जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं एनएबीएच के हिसाब से बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा एक्सरे। फोकस इसका ये रहने वाला है एनएबीएच की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें अपना ये एक्सरे डिपार्टमेंट किस तरीके से तैयार करना है। रेडिएशन या रेडियोग्राफी और या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी मोडालिटीज़ आती है। आज की वीडियो का मेरा फोकस रहेगा अभी सिर्फ एक एक्सरे डिपार्टमेंट। तो जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें मोटा मोटा आपको ऑलमोस्ट मैक्सिमम डिपार्टमेंट आपको कवर हो जाएगा। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेम यही आगे आने वाली फर्दर बहुत सारी वीडियोस के अंदर हम पूरे एक्सरे को तोड़ेंगे, एक्सरे डिपार्टमेंट के पूरे अपने सेशन को। बट आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इन अ नटशेल पूरा एक्सरे डिपार्टमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा लीगल रिक्वायरमेंट्स। विदाउट लीगल कोई भी हम चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो अगर कोई भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हमें आती है तो वो हमें इसके अंदर हमें अपने पे एप्लीकेबल करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स की। लीगल रिक्वायरमेंट सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी ARB की गाइडलाइंस। हमारे पास कंसेंट टू ऑपरेट हमारे पास होना चाहिए। इसके अलावा कई जगह कई स्टेट्स अपना लाइसेंस भी देती है टू ऑपरेट एक्सरे यूनिट, तो हमारे पास वो स्टेट का अथॉरिटी लेटर भी होना चाहिए। फर्स्ट मैंने इसमें दो पार्ट डिस्कस किए हैं। हमारे पास ARB की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमें फुलफिल करके ARB का कंसेंट टू ऑपरेट हमें लाइसेंस लेना है। सेकंड, स्टेट का अगर हमारे पास एप्लीकेबल है तो स्टेट का अगेन NOC लेनी है टू ऑपरेट एक्सरे। सेकंड हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है वो आती है हमारी TLD बैचेस। हमारे पास TLD बैचेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी आपके पास रेडियोग्राफर्स हैं, हमारे पास RSO हैं, आपके रेडियोलॉजिस्ट हैं, जो स्टाफ काम कर रहा है एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर, सबके आपके पास TLD बैचेस आपको अप्लाई करने हैं। और हमेशा एक्सरे करते हुए आपको अपने स्टाफ को बताना है कि वो TLD हमेशा पहने रहे, क्योंकि उसकी भी आगे रिपोर्ट्स होती हैं। वो रिपोर्ट्स भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, हमें संभाल के रखनी होती है। सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया लाइसेंसेज, ARB और स्टेट की अथॉरिटीज। सेकेंड हमारे पास TLD बैचेस। थर्ड हमारे पास RSO रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। वो हमें अपने हॉस्पिटल के हिसाब से लेवल 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, उसके हिसाब से हमें अपने स्टाफ को किसी भी एक डॉक्टर को डिपेंड करता है, अगेन मोडालिटीज के ऊपर गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमें अपने एक नॉमिनेट करके हमें उनका RSO सर्टिफिकेट लेना है। तो ये तीन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। जिसके साथ भी आप MOU करेंगे, जिस भी आप XYZ किसी भी फर्म के साथ आप MOU करते हैं इन केस ऑफ एक्सरे या दूसरी मोडालिटीज के लिए, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी पैरामीटर्स। आपने देखा होगा असेसर्स आते हैं, बहुत सारी एनसीज लगती है आपके MOU के ऊपर। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप MOU बनाएंगे तो उसमें क्वालिटी पैरामीटर्स डालेंगे। क्वालिटी पैरामीटर का मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो मोडालिटी आपके पास होती है तो वो, और एज अ प्राइम कॉन्ट्रैक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि जिस भी एजेंसी के साथ हमने टाई अप साइन किया है वो सारी चीजें वो वहां पे अपने हिसाब से वो फुलफिल करता रहे। उनके पास भी ARB की रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल कर रहे हो, TLD बैचेस, क्वालिटी एश्योरेंस, बहुत सारी चीजें हैं जो भी हमने आगे डिस्कस करनी है। तो मोटी मोटी चीजें ये हमारे पास लीगल एक रिक्वायरमेंट्स आती है फर्स्ट। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सरे से रिलेटेड साइनेजेस, जो हमें साइनेजेस चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन ARB का, जो हमारे पास एक्सरे का जो लाइसेंस आता है वो हमें डिस्प्ले करना है। उसके पीछे बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमने देखा है पैन इंडिया वो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, देखते ही नहीं है कि पीछे गाइडलाइंस में है क्या। वो आप ध्यान से जरूर पढ़ें, बहुत सारी एनसीज हमारी उसी के बेसिस पे आती हैं। गवर्नमेंट और ARB बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें लिखी हुई हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमें अपनी अपडेट करनी होती है, हमें अपनी वेबसाइट पर डालनी होती है। तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। फर्स्ट हमारा ARB। सेकेंड हमें अलारा की गाइडलाइंस। अलारा अगेन डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल के अंदर हम किस मोडालिटी के अंदर, या SHCO है, HCO है, नर्सिंग होम है, किस चीज़ के अंदर है, तो वो और किस तरीके का पेशेंट को हम एक्सपोजर दे रहे हैं, तो उसके लिए अलारा की गाइडलाइंस और अलारा की ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलारा का एक साइनेज बनता है, वो भी आपको डिस्प्ले करना है। ARB लाइसेंस, अलारा गाइडलाइंस। थर्ड रेडिएशन हजार्ड का, उसमें क्वेश्चन एक्सरे का अलग रहेगा, सॉरी रेडिएशन हजार्ड का एक अलग साइनेज रहेगा। इस चीज का ध्यान रखें। पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर हमारे साइनेजेस होने चाहिए, बाइलिंगुअल होने चाहिए। बाइलिंगुअल मीन्स इंग्लिश और एक हमारी स्टेट की लोकल लैंग्वेज, प्लस उसके अंदर प्रेग्नेंट वुमेन को भी हमें हाईलाइट करना है। आप इसके लिए बेस्ट जो हमारा सोर्स है ARB की वेबसाइट से आपको लाइसेंस साइनेज की फोटो मिल जाएगी, उसी को ही हमें यूज करना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट साइनेज है, ARB का लाइसेंस, अलारा की गाइडलाइंस, RSO सर्टिफिकेट, क्वेश्चन और ये रेडिएशन हजार्ड का। उसके बाद
एक कॉमन सा साइनेज है कि अगर रेड लाइट ऑन है, प्लीज डू नॉट एंटर व्हेन रेड लाइट इज ऑन। कॉमन सा बेसिक सा साइनेज है। नेक्स्ट, इफ यू आर प्रेग्नेंट, आप हमें, हम एक तरीके से इंफॉर्मेटिव साइनेजेस हैं। अगर हमारा पेशेंट प्रेग्नेंट है तो आप हमारे स्टाफ को बताएंगे, एक ये साइनेज की रिक्वायरमेंट है। रिमूव ऑल द मेटल्स, जितनी भी अगर आपने कुछ ऐसी चीज पहनी हुई है वो आप इसको उतारें। ये कुछ ऐसे बेसिक साइनेजेस हैं इमरजेंसी कोड्स के, फायर एग्जिट्स के। ये आप जितने भी आप लोग इसको सुन रहे हैं, ये सारे आपको अपने डिपार्टमेंट में पेशेंट वेटिंग एरिया के अंदर, अंदर आपके प्रोसेसिंग एरिया के अंदर आपको ये डिस्प्ले करने हैं। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाता हूं मैं, रेडिएशन से रिलेटेड। रेडिएशन के अंदर हमें अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, रेडिएशन सेफ्टी पे, रेडिएशन हजार्ड पे, किस तरीके से हो सकते हैं। अलारा उसका एक टॉपिक है, उसके अंदर 2-3 चीजें आती हैं रेडिएशन से रिलेटेड, जो हमारे स्टाफ को प्रोटेक्ट करने में बड़ी हेल्प करती है, जिसको हम पीपीईज कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जिसमें सबसे पहला आता है लेड एप्रन्स, थायराइड शील्ड्स, गुनार्ड शील्ड्स। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं। इसके टाइमली करेक्ट टेस्ट्स हमें कराने हैं, और इनको किस तरीके से हमें उसको हैंग करके रखना है, फोल्ड नहीं करना है कि लेड टूट जाती है, और इसीलिए हम उसके क्रैक टेस्ट कराते हैं। इसकी हैंडलिंग, इसकी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है, कई सारे टॉर्न किए हुए केसेस, टूटे हुए केसेस, बड़े रफ कंडीशन के अंदर हम अपने एप्रन्स को रखते हैं, तो अगेन नुकसान उससे हमारा है, हमारे हॉस्पिटल का है। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, जो हमें कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं अपार्ट फ्रॉम लीगल और ये एमओयूज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पॉलिसीज की। एक्सरे डिपार्टमेंट हमारा किस तरीके से चलता है, उसकी पॉलिसी, उसकी एसओपीज हमारे पास होनी चाहिए। एक्सरे का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए। और ये, इसका मेरा कहने का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट दिखा दिया और हमारा काम हो गया। हमारे स्टाफ को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस पैरामीटर में एनएबीएच ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसके अंदर मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूं। हमें जो चीजें मॉनिटर करनी है, हमें पेशेंट का वेटिंग टाइम मॉनिटर करना है। अगेन बड़ी कंफ्यूजन होती है, हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करना है, टैट कैसे कैलकुलेट करना है। टैट इज टर्न अराउंड टाइम। तो जो हमें कैलकुलेट करना है और जो हमें नोट डाउन करना है, जिससे हमें अपनी क्वालिटी और अपनी एफिशिएंसीज हमें पता लगे कि हम किस तरीके से किस जगह पे जा रहे हैं, मैं इसमें अभी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। वेटिंग टाइम फर्स्ट, सेकंड हमारा टर्न अराउंड टाइम टैट, थर्ड हमारा क्रिटिकल रिपोर्टिंग्स, क्रिटिकल एक्सरेज, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी हैं, ये हमें सबसे पहले डिफाइन करनी है। और ये सब नहीं है कि आपने कहीं से उठाया, आपने सीधा उस पर लगा दिया। आपके हिसाब से, आपके स्कोप के हिसाब से कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल एक्सरेज हैं, वो आपको अपने टीम के साथ, अपने डॉक्टर्स के साथ बैठ के उसको डिफाइन करना है, फिर उसको डिस्प्ले करना है, अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है। इससे पहले मैं टैट की बात करूं, टैट आपको डिस्प्ले करना है और डिफाइन भी करना है किस किस का। ओपीडी वालों के लिए क्या टैट रहने वाला है, आईपीडी वालों के लिए क्या रहने वाला है, इमरजेंसी स्टाफ के लिए, इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी कंडीशंस में क्या रहने वाला है, और अगर कुछ चीजें हमने आउटसोर्स करानी है तो उसके अंदर हमें क्या रहने वाला है। ये टैट जनरली जो हमारा बेसिकली होता है, ये पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट्स के लिए, कि कोई अगर किसी के साथ आया कि जी एक्सरे कराना, तो उसे एटलीस्ट पता तो लगे कि मेरा इतना टाइट है, मुझे इतने टाइम में रिपोर्ट मिलेगी। उसकी एक कॉपी हम अपने इंटरनल डिपार्टमेंट प्रोसेसिंग एरिया में रख सकते हैं, कि हमारे स्टाफ को पता लगे कि मेरा डिफाइंड टैट ये चीज है, तो मुझे अपनी रिपोर्टिंग इस बीच में करनी है। वो बात अलग है अगर हमारी रिपोर्टिंग टाइम ज्यादा होता है, अगर उससे ज्यादा आता है तो अगेन फिर उसके ऊपर बाद में कि क्यों आ रहा है, उस चीज के अंदर हम कापा बाद में करेंगे। तो ये वेटिंग टाइम, टैट, क्रिटिकल, जितनी भी हमने उसको आइडेंटिफाई किया है तो उसकी क्रिटिकल रिपोर्टिंग के अंदर अगेन बहुत जगह एनसी लगती है कि हमने किस टाइम पे हमारे रिजल्ट्स आए, किस टाइम पे हमारी रेडियोलॉजिस्ट ने हमें रिपोर्ट बना के दी, किस टाइम पे हमने कंसल्टेंट डॉक्टर्स को इंटीमेट किया। तो ये टाइम बड़ा मैटर करता है। क्रिटिकल के बाद रिपोर्टिंग एरर्स, रीडूज, रिकॉल्स, उस ये 6-7 जो डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, वेटिंग टाइम, टैट, रीडूज, रिकॉल, क्रिटिकल, रिपोर्टिंग एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके रखने हैं। किस तरीके से क्या इनके फॉर्मेट रहने वाले हैं, ये आगे मैं फर्दर अपनी वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा जो आप रिपोर्टिंग्स करते हैं, हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर रेडियोलॉजिस्ट नहीं होता। आप टेली रेडियोलॉजी के साथ एमओयू साइन करें, या किसी भी दूसरे आप अपने नेबरिंग एरिया में, या जो भी अगर आपको रेडियोलॉजिस्ट मिलता है पार्ट टाइम लेके आए, बट रिपोर्टिंग जरूर कराएं। इसके अंदर एक और पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर की पीयर रिव्यू। एनएबीएच ने सैंपल साइज डिफाइन किया हुआ है कि हमारी रिपोर्टिंग्स और हमें अपनी क्वालिटी, चाहे पिक्चर क्वालिटी हो चाहे हमारी दूसरी मोडालिटीज, उस चीज को चेक करने के लिए टाइमली मंथली हमें अपनी रिपोर्टिंग्स की पीयर रिव्यू हमें करानी जरूरी होती है।
और इस चीज़ को अब मैं लास्ट बिल्कुल अपने वीडियो के लास्ट में आ गया हूँ। अब इसको लास्ट करते करते अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है हमारी ट्रेनिंग्स इमरजेंसी कोड्स की। एक्सरे में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ पे आग लगने के चांसेस हैं, तो कोड रेड की ट्रेनिंग। पेशेंट फेंट हो सकता है एक्सरे करते हुए, कोड ब्लू की ट्रेनिंग। रेड और ब्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिजिकल फाइट, अगर आपके पास सेटअप ऐसा है जहाँ ज़्यादा रश है, वहाँ चांसेस ऐसे हो सकते हैं, तो आप उसकी भी ड्रिल आप उसमें करा सकते हैं। रेडिएशन हजार्ड की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे मोटे मोटे ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कोई चीज़ अगर कोई मिस होती है, ये मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें डाल दें। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपसे सारी को चीज़ें डिस्कस करूंगा। और अब आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी वीडियो जो हमने इसमें सेशन हमने स्टार्ट किया है, ये एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है कि हम चाहते हैं कि पैन इंडिया मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स का इन वीडियोस के थ्रू बेनिफिट मिले। हम सिक्स सिग्मा हमारी ये पहल है कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम दुनिया के इंडिया के हर कोने तक जाएं, अपनी वीडियोस को पहुंचाएं कि लोगों का हेल्प हो सके। क्योंकि हमने बहुत जगह देखा है हॉस्पिटल्स को पता ही नहीं है, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं है करना क्या है, कैसे करना है। टीएलडी ले लेते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, टीएलडी नए आते हैं, 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, साल भर पुरानी बता रहा हूँ, टीएलडी पड़े रहते हैं, पता ही नहीं है जी उसको यूज कैसे करना है, कंट्रोल कार्ड क्या होता है, टीएलडी की फुल फॉर्म नहीं पता है। तो वो चीज वो बेड़ा हमने उठाया है कि हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उससे आपको एक बेनिफिट आपको भी होगा, हमें भी होगा कि जो भी हमारी नई नई वीडियोस आती रहेंगी आपको ऑटोमेटिकली पता लगता रहे। थैंक यू। जय हिंद।